जब बात बहुओं की होती है तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आजकल की बहुएं तो होती ही ख़राब हैं। ये तो घर तोड़ देती हैं, ये तो अपने पति को जोरू का गुलाम बना के रखती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों होती हैं बहुएं इतनी बुरी। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, लोग मॉडर्न बन रहे हैं और वो इस बदलाव को खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ घरों में बहुओं के लिए जो ट्रीटमेंट है वो आज भी नहीं बदला। हम आज भी बहुओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो लंबा लंबा घूंघट करें, हर सिचुएशन में बिल्कुल चुप रहें और बार बार चरण स्पर्श करें। वो ये मान ले कि उनका पति एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई और एक अच्छा पिता हो तो हो सकता है, लेकिन एक अच्छा पति होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि उनका पति होते हुए भी नहीं होना चाहिए। और पुराने ज़माने में ऐसा होता भी था कि जब पति अपनी पत्नी के पास सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने जाता था, उससे अपनी पत्नी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं होता था। तो बताइए, आज के ज़माने में ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जिस तरह से नदी के जल में परिवर्तन होता है, जिस तरह हमारे शरीर में परिवर्तन होता है और जिस तरह से इस मौसम में भी परिवर्तन होता है, तो हमें भी इस परिवर्तन के सिद्धांत पर ही चलना चाहिए। मैं मानती हूँ कि एक समय में ऐसा होता था, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता था, उन्हें अपने पति से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आज की जो बहुएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो ये बात जानती हैं कि थोड़ी बहुत प्राइवेसी, खुद की ग्रूमिंग के लिए समय, जिसमें कि वो अपने हेल्थ पर, अपने काम पर फोकस कर सके। वो बोलती हैं कि तुम्हारे घर का जो ये नियम है ये मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे दिक्कत होती है, मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम सब ने मिल करके बहू को बदतमीज़ बता दिया। वो हमारे घर के लिए, हमारे लिए करती गई और हमने कभी उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया, ये बोलकर कि हमारे ज़माने में तो हम गेहूँ पीसते थे, हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमने तो 10-10 बच्चे पाले हैं, हमने तो 100-100 रोटियाँ बनाई हैं। तो ये आपका ज़माना था। आज का जो ज़माना है वो बिल्कुल अलग है, आपको ये समझना होगा। और इन्हीं सब कामों के चलते वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती थी और मोटी होती चली जाती थी, और इससे उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन आज की औरतें अपने आप को फिट रखना जानती हैं, वो एक्सरसाइज करती हैं, वो अपने ऊपर वर्क करती हैं। शायद अब आप समझ सकते होंगे कि इसका एक मेन रीज़न क्या है। जी हाँ, इसका एक सबसे बड़ा और एक लौता रीज़न है कंपैरिजन। मैं किसी जनरेशन को बुरा नहीं बोल रही, मैं बस इतना बता रही हूँ कि पुराने ज़माने में औरतों की स्थिति क्या थी और वो बदलाव आते आते आज की स्थिति क्या है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ पुराने ज़माने से आज तक की औरतों की स्थिति के बारे में, उनके बदलाव के बारे में। इंसानियत के नाते हमें ये समझना होगा कि हर कोई अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर इंसान की पसंद नापसंद अलग है और वो हर अलग अलग माहौल में पला बढ़ा है। हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे हिसाब से चलने लग जाए, वो हमारी वजह से अपनी सोच बदल ले, अपना रहन सहन बदल ले, अपनी आदतें बदल ले। आज की जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, ओपन माइंडेड हैं। वो शादी इसलिए करती हैं कि उन्हें एक अच्छा कंपेनियन मिल सके, ना कि वो लड़का ये सोचे कि वो घर के काम करने के लिए एक काम वाली बाई लेकर आया है। आज की लड़कियां ये जानती हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। सो व्हाई आर यू कंपेयरिंग कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। जब तक हम ये करना नहीं छोड़ेंगे, ना तो हम खुद खुश रहेंगे, ना तो हमारा परिवार। और ये जो प्रॉब्लम है ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज सब कुछ बदल रहा है। हम कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मूवी थिएटर खुल रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन रोबोट भी आ चुके हैं। तो आप भी बदलाव लाएं, इस कंपैरिजन गेम को जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ने से रोकें, जिससे कि हमारी बेटियां भी आगे चलकर खुश हों। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो ज़रूर आए होंगे। और अगर आपसे जुड़े हुए किसी इंसान की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।